Hello students, this is chapter 1, class 9, the French Revolution of History. So, we will start this chapter. Basically हम start करते हैं इस chapter को. तो chapter the French Revolution कब हुआ था? 1789 में हुआ था. अब पहले तो पढ़ेंगे कि फ्रांस की कंडीशन क्या थी, उसके बाद क्या क्या रीजंस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के और कैसे ये पूरा रेवोल्यूशन कंडक्ट हुआ. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में 3 स्टेट्स थे. ओके, यानी कि सबको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था. फर्स्ट स्टेट दे आर कॉल्ड क्लर्जी. The second state they are called nobility, and the member of the third states are all peasants, businessmen, etc. Okay, so basically क्या था, क्लर्जी क्या होते हैं, 3 स्टेट्स थे यहाँ पे, 3 पार्ट्स में डिवाइड था. तीनों पार्ट्स को समझते हैं. क्लर्जीज होते हैं जो चर्च के हेड होते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड द क्लर्जीज, जो बेसिकली वहां पे था कैथोलिक चर्च. जो लोग चर्च से रिलेटेड होते हैं, यानी चर्च जैसे वहां पे प्रीस्ट होते हैं बेसिकली, तो जो कैथोलिक चर्च यानी कि वहां पे सबसे बड़ा जो चर्च माना जाता है, किसी भी जगह का सबसे बड़ा चर्च कैथोलिक चर्च, जहाँ पे माना जाता है जीसस क्राइस्ट खुद मतलब थे एक समय पे. ठीक है, तो वो कैथोलिक चर्च माना जाता है. तो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स को हम बोलते हैं क्लर्जीज. सेकेंड स्टेट के मेंबर जो आते हैं नोबेलिटीज यानी किंग के जो खास लोग हैं, यानी कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं. ठीक है, और सारे जो किंग के फैमिली मेंबर्स और फर्दर उनके जो खास हैं यानी मिनिस्टर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, तो वो आते हैं नोबेलिटीज में. और हमारा थर्ड स्टेट आता है जिसमें सारे लोग आते हैं. तो अप्रोक्सीमेटली फ्रांस की 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बनी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में सबसे कम लोग हैं क्लर्जीज, सेकंड स्टेट में नोबेलिटीज वो भी बहुत कम है, और 90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट की थी, यानी इसमें पीजेंट, बिजनेसमैन और अदर्स जितने भी लोग आते हैं इनको छोड़ के, उन सबको थर्ड स्टेट माना जाता था. अब फ्रांस की कंडीशन क्या थी, इन तीनों को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सेस किससे लिए जाते थे, थर्ड स्टेट के मेंबर से लिए जाते थे. और ऐसा माना जाता था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, इनको जब से ही पैदा हुए हैं, यानी बाय बर्थ इनको प्रिविलेजेस मिली है, ये सारी सुविधाएं इनको बर्थ से मिली है. और थर्ड स्टेट का काम यही है कि देश को सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस देना. ठीक है, तो इन पर अलग अलग तरह के टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लेवी किए जाते थे. तो हम टैक्सेस देखते हैं इन पे कौन कौन से लगाए जाते थे. बेसिकली इन पे 2 तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे. फर्स्ट आते थे थिथीस एंड द सेकंड वन इज टेली. जो थिथीस टैक्स था ये बेसिकली चर्च लगाता था, किन पे, पीजेंट्स पे लगाता था. ओके, और जो टेली टैक्स था वो 2 फॉर्म में लगता था, डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म. डायरेक्ट फॉर्म यानी जैसे हम आज इनकम टैक्स, हाउस टैक्स और अलग अलग टैक्सेस पे करते हैं, तो वो तो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस. जो कौन देते थे, सारे थर्ड स्टेट के मेंबर ये टैक्सेस पे करते थे, चाहे थैथिस हो चाहे टेली हो. तो टेली में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स तो हो गए जो डायरेक्ट इनकम पे दिए जा रहे हैं, हाउस पे दिए जा रहे हैं. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो गए, जो हम डेली जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, डेली कंजप्शन की चीजें, चाहे वो ब्रेड हो, व्हीट हो या एनीथिंग, तो उन सब पे भी इनको टैक्स देना पड़ता था, और थर्ड स्टेट के मेंबर्स को. ठीक है, तो बेसिकली इस कारण ये मतलब एक बेसिक सबसे वर्स्ट कंडीशन थी जो यहाँ की थी कि सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स ही टैक्स दे रहे हैं. और ये सबसे ज्यादा इनकम किनके पास है, नोबेलिटीज और क्लर्जीज के पास है. सबसे ज्यादा जो मनी है वो इनके पास है. ओके, फिर भी ये कोई भी टैक्सेस नहीं दे रहे. इनका यही मानना था कि बाय बर्थ ही क्या है, हमेशा से इनको ये प्रिविलेजेस मिलती रही है. ओके, तो रेवोल्यूशन का थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानते हैं कि रेवोल्यूशन किस कारण स्टार्ट हुआ. ठीक है, उस समय और फ्रांस की कंडीशन क्या थी. तो ये तो हमने देखा 3 स्टेट्स. अब इसके बाद आती है बात, जब जो हमारे हैं किंग लुइस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, किंग लुइस 16. ओके, किंग लुइस 16 को जब 20 इयर्स के थे तो इनकी मैरिज करवा दी गई थी. एक ऑस्ट्रिया की प्रिंस थी जिनका नाम, प्रिंसेस थी बेसिकली, तो उनका नाम था मैरी एंटोनियट. तो उनसे इनकी मैरिज करवा दी गई थी जब ये 20 इयर्स के थे, और उसी समय पे इनको किंग बना दिया गया था जब ये 20 इयर्स के थे. पर जब ये राजा की गद्दी पे आए, यानी जब ये किंग बने, तो उस समय कंडीशन क्या थी कि इनके जो खजाना था, राजा का खजाना होता है, राजा को मिलता है ताकि वो देश को डेवलप कर सके या कोई भी काम कर सके, तो वो पूरा खजाना खाली था. और ये ईयर था 1774 का, यानी रेवोल्यूशन से कुछ साल पहले, एक डिकेड और समथिंग कुछ साल पहले. तो बेसिकली इस समय पे किंग लुइस राजा बने जब ये 20 इयर्स के थे. इनकी मैरिज भी करवाई गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनियट से. ओके, और इनको जो खजाना मिला वो एकदम खाली था. क्यों था, इसका रीजन, फर्स्ट सबसे बड़ा रीजन वर्सलिस.
वर्सलिस क्या है, एक फोर्ट है, ओके, यानी जो ये जिस महल में रहते हैं वो वर्सलिस फोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा फोर्ट बनाया गया था फ्रांस के द्वारा। तो बेसिकली ये फोर्ट को बहुत शानदार और बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, जो किंग लुइस 16 से पहले के राजा थे उन लोगों ने, ओके। सेकंड इसका रीजन आता है बेसिकली वॉर। फ्रांस क्या कर रहा था, वॉर में बहुत ज्यादा एंगेज हो रहा था, लगातार वॉर्स पे वॉर्स कर रहा था, इस कारण इनका जो पैसा था, जो इनकी मनी थी, वो कंटिन्यूअसली खत्म होती जा रही थी, ओके। थर्ड रीजन आता है नेक्स्ट हमारा, अमेरिका को सपोर्ट करना। जो फ्रांस है वो अमेरिका से फ्रेंडशिप कर रहा था, किस लिए, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन, फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन, और ब्रिटेन उस समय हम पे भी उन्होंने राज किया होता, हम पे भी उन्होंने पूरी अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, तो अमेरिका की भी कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो अमेरिका की उन कॉलोनीज को छुड़वाने के लिए फ्रांस ने उनकी 13 टाइम्स हेल्प की थी। तो 13 टाइम्स हेल्प करना, खुद की वॉर भी लड़ना, 13 टाइम्स अदर कंट्री की भी हेल्प करना, तो बेसिकली सारा जो इनके ऊपर जो भी इनके पास था पैसे वो भी खत्म हो गए, प्लस इनको अलग से लोन्स भी लेने पड़े, ठीक है। और इन्होंने जो डेट लिए, तो बेसिकली उस डेट पे अब जो इनके लैंडर्स थे जो इनको पैसे दे रहे थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया कि आपसे हम 10% इंटरेस्ट लेंगे अब, क्यों, क्योंकि आप हमारा डेट नहीं दे पा रहे। तो ये सब रीजन हुए जिसके कारण इनका ट्रेजर बिल्कुल खाली हो गया, इनके पास ना तो पैसे थे उस समय, ना डेट देने के पैसे और ना और कोई चीज करने के पैसे थे। तो ये सब पैसे आते कहाँ से, सिंपल सी बात है, टैक्सेस को बढ़ाकर, ठीक है, डेली यूज की जो चीजें उनके टैक्सेस बढ़ाते जाओ, थर्ड एस्टेट के मेंबर टैक्सेस पे करते जाएंगे और इनके पास पैसे आते जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ रीजन में से कुछ एक रीजन है जिसके कारण ये सारी चीजें शुरू हुई थी। अब इसके साथ एक सबसे बड़ी चीज क्या होगी, 1750 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और 1789 तक ये जो पॉपुलेशन है ये 28 मिलियन तक पहुंच गई थी। बेसिकली 5 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी। तो इसके कारण अब सिंपल सी बात है, कंजप्शन ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स चाहिए, ब्रेड्स चाहिए, तो अब पीजेंट्स तो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे, वो ज्यादा क्रॉप्स उगा नहीं पा रहे थे इतनी ज्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए, किंग की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो इस कारण जो लगातार ब्रेड के प्राइसेस थे, क्योंकि वो कम थी क्वांटिटी में और डिमांड ज्यादा थी, तो इसलिए उसके प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते रहे, और प्राइसेस जैसे जैसे कंटिन्यूअस बढ़ते रहे तो नॉर्मल लोगों के लिए वो ब्रेड खरीदना भी मुश्किल हो गया, उन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगने लग गए कंटिन्यूअसली, ओके। सो ये कुछ रीजंस बने जिसके कारण बेसिक क्या हुआ कि यहाँ पे ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के चांसेस बने, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके और क्या क्या चांसेस थे जिसके कारण ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे मिडलमैन इमर्ज हुए और कैसे ये रेवोल्यूशन हुआ, ओके।